2008 एक ऐसा साल जिसे ज्यादातर लोग याद नहीं रखते, लेकिन इस साल हुआ था एक ऐसा डिसीजन जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। नाम था जेफरी एप्स्टीन। उस वक्त जेफरी एप्स्टीन के अगेंस्ट कुछ सीरियस एलिगेशन इन्वेस्टिगेट हो रहे थे। फेडरल लेवल पे केस बिल्ड हो रहा था और फिर अचानक एक बिग डील अनाउंस होती है और यहीं से शुरू होती है वो कंट्रोवर्सी जो आज तक खत्म नहीं हुई। 2008 का ये पील एग्रीमेंट जिसने जेफरी एप्स्टीन को मेजर फेडरल प्रोसिक्यूशन से बचा लिया। इंस्टेंट ऑफ फेसिंग पोटेंशियल हार्शर केस को शिफ्ट कर दिया गया स्टेट लेवल पे और आउटकम आया शॉर्ट जेल सेंटेंस, वर्क रिलीज प्रिविलेज और लिमिटेड पब्लिक एक्सपोजर। और सबसे शॉकिंग बात, एलिजेड विक्टिम्स को रिपोर्टेडली इस एग्रीमेंट के बारे में पहले से कुछ बताया ही नहीं गया था। क्रिटिक्स ने कहा ये नॉर्मल लीगल डील नहीं, ये इन्फ्लुएंस का रिजल्ट था। पावर और कनेक्शन ने सिस्टम को ब्लेंड कर दिया। तो वहीं सपोर्टर्स ने कहा लीगल प्रोसेस फॉलो हुआ, पील डील कॉमन होते हैं और कोर्ट को जो सही लगा वही फैसला किया। पर यहाँ सवाल ये है कि जब ये सब कुछ नॉर्मल था तो इतनी सिक्योरिटी एग्रीमेंट सील्ड क्यों रहा और इंफॉर्मेशन को पब्लिक से छुपा के क्यों रखा गया? ये सिर्फ एक लीगल टेक्निकलिटी नहीं थी, बल्कि ये पब्लिक ट्रस्ट का मैटर था। लोगों का मानना था कि सिस्टम पावरफुल लोगों के लिए अलग तरीके से काम करता है और आम लोगों के लिए अलग तरीके से। लेकिन 2008 के बाद सस्पिशन खत्म नहीं हुआ, वो धीरे धीरे ग्रो करता रहा। मीडिया रिपोर्ट, लीगल डिबेट्स और सिविल लॉ सूट्स। हर साल ये सवाल उठता रहा, क्या जस्टिस ट्रूली सर्व हुआ था? इस डील ने सिर्फ एक केस क्लोज नहीं किया था, बल्कि इस डील ने एक नैरेटिव ओपन कर दिया था। एक ऐसा नैरेटिव जहां पावर, प्रिविलेज और जस्टिस सिस्टम के बीच के रिलेशन पे सवाल उठने लगे थे। और जब सालों बाद ये केस फिर से हेडलाइंस में आया, लोगों ने सबसे पहले 2008 को याद किया, क्योंकि वही था टर्निंग पॉइंट। कभी कभी हिस्ट्री लाउड स्कैंडल से नहीं, एक क्वाइट सिग्नेचर से चेंज